नमस्कार दोस्तों। कुछ महीनों पहले जो बांग्लादेश प्रो इंडिया स्टेप उठाता हुआ दिखाई दे रहा था, भारत के प्रधानमंत्री की शब्दों में कहें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्वर्णिम अध्याय चल रहा था। पर अब वो स्वर्णिम अध्याय खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग जाग रही है, जहां पर इंडिया आउट कैंपेन और तेजी से बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश द्वारा भारत के दुश्मन चाइना को इनवाइट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। अब ये कैसे हो रहा है, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शन, इन सब की डिटेल में आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी पूरे देश का टॉप प्लेटफॉर्म अभी देखने को मिल रहा है। कोई भी प्लेटफॉर्म टॉप कैसे होता है? उसके रिजल्ट की वजह से। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर अनअकैडमी के पूरे देश में बेस्ट रिजल्ट आए। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना। जैसे आप खोलोगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, वहां पर आपसे डिटेल मांगी जाएगी, उन डिटेल को फिल आउट करना। फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी आपके प्रिपरेशन के लिए, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप देगी, साथ में आप लोगों का किस तरीके से पूरा सिलेबस होगा और क्या क्या फैसिलिटी आपको अनअकैडमी के अंदर मिलने वाली है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारे डाउट हमारी टीम द्वारा आपके क्लियर किए जाएंगे। आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, बांग्लादेश जो थोड़े समय पहले प्रो इंडिया स्टेप उठा रहा था, हालांकि एंटी चाइना नहीं था, चाइना के साथ में ठीक ठाक दोस्ती देखने को मिल रही थी, पर भारत के साथ में रिलेशन बहुत बेहतर हो रहे थे। थोड़े समय पहले आप ये भी देख सकते हो कि भारत के साथ में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा कई सारे एग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के एक्सेस भारत को दिए गए थे, जैसे चित्तगोंग, मोंगला पोर्ट, साथ में मतरबारी पोर्ट को डेवलप करने का टेंडर भारत को और जापान को दिया गया था, जबकि चाइना इन पोर्ट्स को डेवलप करना चाहता था, जो क्लियरली दर्शाता है कि प्रो इंडिया स्टेप यहां पर लिए जा रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ में अभी ये जो समय हमारा चल रहा है, ये एक स्वर्णिम अध्याय है। इसी समय पर जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चाइना जाती हैं, तो वहां पर उनके द्वारा ठीक से एड वगैरह दी नहीं जाती। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जितना समय वहां पर शेड्यूल था, उसके पहले चाइना से बांग्लादेश में आ जाती है। हालांकि एंटी चाइना ये देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसी समय पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन भी इनके द्वारा साइन किया गया था, जहां पर दोनों देश अब स्ट्रेटेजिक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर हो चुके हैं। यह साइन हुआ था जुलाई के अंदर। यही बांग्लादेश जो पहले प्रो इंडिया देखने को मिल रहा था और साथ में चाइना को भारत के साथ में बैलेंस कर रहा था, अब ये एंटी इंडिया देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिया आउट कैंपेन चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नोबेल प्राइज से सम्मानित, जिनको पीस प्राइज मिला है, वो अभी बांग्लादेश के लीडर हैं मोहम्मद यूनस, और उनके द्वारा आतंकवादी संगठन के चीफ को जेल से आजाद कर दिया गया, जो कि अल कायदा के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन जिनके देखने को मिलते हैं, जिसके देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये जो आतंकवादी है, ये भारत के अंदर स्लीपर सेल के माध्यम से कई सारी जिहादी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इस आतंकवादी को एक नोबेल प्राइज ल्यूक्रेट ने आजाद किया, जो कि अपने आप में काफी खतरनाक देखने को मिल रहा है। ये एकमात्र स्टेप नहीं है, ऐसे कई सारे स्टेप जो है वो एंटी इंडिया उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके रिलेशन चाइना के साथ में और बेहतर हो रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने चाइना को अपने यहाँ पे इनवाइट किया है, पर क्यों? देखो, चाइना सोलर पावर के अंदर काफी अच्छा माना जाता है। मतलब भारत के अंदर भी जिस समय पे सोलर पैनल नहीं बनते थे, उस समय पे हम लोग भारी मात्रा में चाइना से ही सोलर पैनल को इंपोर्ट करते थे।
अब भारत ने हालांकि चाइना के सोलर पैनल के इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है। अब अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखोगे तो सबसे ज्यादा सोलर पैनल जो है वो चाइना ही बनाता है, और इवन अपने खुद के देश में भारी मात्रा में इन सोलर पैनल को ये यूज करता है। पर देखो, किसी भी देश की एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि हाँ भाई इससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगे, उसके ऊपर चाइना को एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। अब चाइना के एक्सपोर्ट के अंदर चाइना के पास में बेनिफिट ये है कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ते सोलर पैनल बना सकता है। तो आपको लगेगा कि अरे यार फिर तो चाइना के सोलर पैनल खूब बिकने चाहिए, बिकते भी हैं। बट उन सारी चीजों के बावजूद ग्लोबल लेवल पे अभी जो माहौल चल रहा है, जहां पर चाइना के ऊपर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, रिसेंटली भारत ने लगा दी है। चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी यूएस, यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, जो कि चाइना के बड़े मार्केट है। ऐसी कंडीशन में चाइना का जो सोलर पैनल का मार्केट है वो भविष्य में ड्विंडल कर सकता है, क्योंकि अभी तो चाइना का सोलर पावर का मार्केट जो है बढ़िया चल रहा है, अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर काफी डिमांड है। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश ने एक अल्टरनेटिव दिया है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश ने चाइना को इनवाइट किया है कि प्लीज चाइना, आप बांग्लादेश के अंदर आओ और सोलर पैनल की फैक्ट्रीज लगाओ, ताकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़े, ताकि बांग्लादेश का एनर्जी ट्रांजिशन बढ़े, और साथ में चाइना को भी ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को अवॉइड करने में मदद मिले। साथ में दोनों देशों ने बातचीत की है डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, फार्मिंग जैसी कई सारी चीजों के ऊपर। यहां पर क्लियरली बांग्लादेश द्वारा चाइना को इनवाइट किया गया अपने देश के अंदर सोलर पैनल बनाने के लिए, जो कि काफी समय से रुका हुआ था। चाइना को काफी समय से बांग्लादेश द्वारा किसी प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बांग्लादेश के अंदर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहां पर डर की बात क्या है? देखो, भारत के पड़ोसी देशों के अंदर अगर आप देखोगे तो नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब के अंदर चाइना की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। बांग्लादेश अभी थोड़े समय से एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में देखने को मिल रहा था, जो कि चाइना को काफी समय से रिपेल कर रहा था और भारत को अपने यहां पे प्रमोट कर रहा था। पर अब चाइना की प्रेजेंस बांग्लादेश के अंदर और बढ़ेगी, और ऐसा होने पर भारत के ऊपर डायरेक्ट खतरा मंडराता हुआ दिखाई देगा। भारत ने ऑलरेडी भारी मात्रा में बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट पे भी यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।